बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, फ़िक्रे कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही अहम बात है। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं। उर्दू में मैं पहले आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। उर्दू फ़िक्रात की पहचान। जी, बहुत आसान है। तकरीबन 6th क्लास से लेकर अब तक, पहले की मैं बात नहीं कर रहा, इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो तो कर लेते हैं, उनको करवा दिया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये काम तकरीबन 6th क्लास से शुरू होता है। अब इससे पहले 5th क्लास में भी जो है काम करवाया जा रहा है, क्योंकि पैक के पेपर होते थे। जी, उर्दू फ़िक्रात की पहचान क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं रोज़ाना नहाता हूँ। जी, तो क्या आ रहा है इसमें? ता है, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ती हैं, खाती हैं, पीती हैं। ठीक है, ये वाला, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चों को ये याद नहीं रहता कि ता है, ती है के साथ करना है या रहा है, रही है के साथ करना है। ये याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट कहना है, इंडेफिनेट नहीं कहना, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग प्रेजेंट देखकर ये ना कहें कि रहा है कर लें, रहा है रही रहे, नहीं। ठीक है, या खा रहा है, पीछे से पास से शुरू अभी तक जारी है, कम नहीं। खा चुका है, चुकी है के साथ भी नहीं करना है। ये फिर क्या करना है इसमें? ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ आप लोगों को कि ये टेंस जो है आदत को शो करता है, आदत को शो करता है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो ये आदत है आपकी। ठीक है, या रूटीन को शो करता है। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, रूटीन आ जाती है इसमें। थिंग्स दैट रिपीट रेगुलरली, ये जो रूटीन होती है ना, ये बार बार होती है, बार बार आप काम करते रहते हैं, तो एक ही चीज़ या एक ही काम बार बार आप दोहराते रहते हैं, याद रखना है। फीलिंग्स या सेंसेस आ जाते हैं इसमें, वो क्या होता है? एहसासात, जज्बात आ जाते हैं। ठीक है, समझ लग गई? ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इसमें जज्बात आ जाते हैं, एहसासात आ जाते हैं आपकी। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस या पर्पसेस आ जाते हैं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा, एक हिस्सा इफ़ वाला जो है ये याद रखना है, प्रेजेंट डेफिनेट में रखना है। ठीक है, दूसरा फ्यूचर में चला जाएगा। शेड्यूल आ जाता है, नॉलेज आ जाता है। शेड्यूल में क्या है? गाड़ी 11 बजे रवाना होती है, दफ्तर 10 बजे खुलता है। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नॉलेज आ जाता है। नॉलेज में क्या होता है? ये सबक मुझे आता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये नॉलेज है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, याद रखनी हैं उर्दू में और इंग्लिश में। ये मैंने बता दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हैबिट आ जाती है, रूटीन आ जाती है, या थिंग्स आ जाती हैं, वो बातें या वो काम आ जाता है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं। कोई टेंशन तो नहीं बेटा? ठीक है, एक्शन होता है जिसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस, ये होता है प्रेजेंट में। ठीक हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई चीज़ रूटीन की आ जाती है, हैबिट आ जाती है, ये सारी चीज़ें हो गई। कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, पर्पसेस आ जाते हैं, फीलिंग्स, एहसासात, या कोई बात जो सच है वो भी आ जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ जाता है। ठीक है, जैसे लोगों को खाने की जरूरत होती है, पीपल नीड फूड। ठीक है, आई फील वेरी कोल्ड, ये क्या है? ये फीलिंग्स है, सेंस है, हमने महसूस कर लिया सर्दी है। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब बनाने का तरीका देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आखिर में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, मफूल लगा देते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब आपको पता है एक्शन, फेल काम, ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से काम हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है।
तो अब अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल नेम है तो बेटा ये एस या एस का इजाफा करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस V1 और इसके साथ क्या जी, ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया मेरे बच्चों, सब्जेक्ट V1 और अकेला ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट, ये मैं बदल रहा हूं थोड़ा सा, आप लोगों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये मैं यूं करूंगा, यूं इधर को गया, फिर इसके साथ, ये याद रखना है। ठीक है जी, ठीक हो गया। लेकिन अगर सब्जेक्ट है, ही है, शी है, ठीक है, इट है, या बेटा सिंगुलर नेम है, क्या है, सिंगुलर नेम, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नहीं कहना, सिंगुलर नेम, ओके, ये है, तो फिर क्या कहें, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। ठीक है मेरे बच्चों, ये है, तो फिर पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर देंगे, पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर देंगे। ठीक है, फिर करना है एस या एस का इजाफा इनके साथ, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। आप फिर टेंशन में आ जाएंगे, यार ये एस का इजाफा करें या ई एस का। ठीक है, याद रखना है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है, सिंगुलर नेम है, पहली फॉर्म जो है उसके आखिर में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ एक्स आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एस आ रहा है, तो फिर क्या लगाएंगे, ई एस, क्या लगा देंगे, ई एस, ये याद रखना है। तो ये मैंने आपको बताया है, ये देखिए ज़रा इधर से, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, अगर आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ठीक है, डबल एस आ जाए, एस आ जाए, ये याद रखना है, ओ सी एच एस एच डबल एस एस या एक्स आ जाए, तो फिर इनके साथ क्या लगाना है, पहली फॉर्म, यानी कि पहली फॉर्म के आखिर में आ जाए, तो फिर उसके साथ हमने ई एस का इजाफा कर देना है। किसका इजाफा कर देना है, ई एस का। ठीक हो गया, कैसे, ओ गो आ रहा है, मैं कहता हूं कि वो जाता है, ही गोज, वो आराम करता है, ही रिलैक्सेस, एक्स आ रहा है, रिलैक्सेस, ई एस लगा दें। वॉच, सी एच आया, वॉचेस, वॉश, वॉशेस, ओके, समझ आ रही है, सेटिस्फैक्ट्री, प्लीजिंग, गॉट इट, ओके। डबल एस आ जाए, डबल एस मसलन पास है, passes, gas, gases, he gases, okay, cross, he crosses the river, he crosses the road, समझ लग रही है। मिस आ जाए, उसके साथ भी एस लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने बताया है, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नेम आ रहा है तो पहली फॉर्म के आखिर में ई एस का इजाफा जब करना है तो ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, एक्स वगैरह आ जाएं तो उनके साथ हमने ई एस का इजाफा कर देना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे बच्चों, ठीक है, टेंशन तो कोई नहीं, इजी है। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ये देखिए, सब्जेक्ट मैंने लिखवाया, फिर मैंने आपको ये लिखवा दिया, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम आ जाए तो एस या एस का इजाफा करना है फॉर्म के साथ, आखिर में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करना है जी, नेगेटिव के लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो छोटा सा आपको करवा देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना लगे। नेगेटिव सेंटेंसेस जी, नेगेटिव सेंटेंसेस मेरे बच्चों, हमने जिनके साथ एस या एस का इजाफा किया ना, जिन सब्जेक्ट के साथ, उन्हीं के साथ डज नॉट लगाना है, उन्हीं के साथ डज नॉट। ठीक है, बाकी जो थे आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट। अच्छा, जब डू नॉट, डज नॉट लगा दें तो पहली फॉर्म के साथ दोबारा एस या एस का इजाफा नहीं करना, सिंपल लगा देंगे। ठीक है, ये मैं लगवा रहा हूं, देखिए जरा गौर से। पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर डज नॉट या डू नॉट का हमने इजाफा करना है, लेकिन पहले मैं डू नॉट करूंगा, फिर इनके साथ करूंगा, वो मैं बताता हूं अभी। डू नॉट पहली फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट,
जी, सब्जेक्ट अगर मैं बताया हुआ है आई है, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल नेम। प्लूरल नेम जब मैं कहता हूँ इसका मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, अली एंड अकरम गो टू स्कूल। ठीक है, ये आ जाए तो फिर डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट के बाद पहली फॉर्म लगाएंगे। पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। जी, अब अगर सब्जेक्ट याद रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, ठीक है, या सिंगुलर नेम है। सिंगुलर नेम से मुराद ये है एक शख्स है या एक चीज़ है, एक शख्स है या एक चीज़ है, ये याद रखना है। प्लूरल से मुराद दो या दो से ज़्यादा अफराद भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं। तो फिर हमने ये देखिए ही शी इट सिंगुलर नेम तो डज नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डज नॉट। इसके बाद पहली फॉर्म लगाएंगे, कोई एडिशन नहीं करेंगे उसके साथ। ठीक है, सिंपली पुट जस्ट वी वन। ओके, देन कम्स ऑब्जेक्ट मफऊल। ठीक हो गया मेरे बच्चों? सब्जेक्ट, डज नॉट, वी वन और आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? आसान था मेरे बच्चों। अब रह गई इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव नहीं कहना, इंट्रोगेटिव फॉर्म मेरे बच्चों। इंट्रोगेटिव फॉर्म में मैं यहीं पे करवाऊंगा आपको। इंट्रोगेटिव फॉर्म में ये डज या डू जो था इसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाएं। बहुत आसान, सिर्फ इनको उठाना है हमने। डू को उठाया इधर ले आए, डज को उठाया इधर ले आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, याद रखना है। अब मैं इधर आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ इंट्रोगेटिव भी, INTERR, इंट्रोगेटिव। ये अलग नहीं इसको पढ़ना, इंटरोगेटिव नहीं पढ़ना इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से स्कूल के पढ़ते हैं, DPS के भी पढ़ते हैं, वो भी इसको इंटरोगेटिव ही कहते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव नहीं कहना आप लोगों ने। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके जी, सबसे पहले हमने डू उठाना है या डज उठाना है, डू या डज। ये मैंने दोनों उठा लिए हैं, आपको पता है कि इनके साथ इस्तेमाल करना है। डू या डज को उठाएंगे, फिर आखिर में हमने इसके साथ जो है सब्जेक्ट इसके बाद। ठीक है, जैसे है कि क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, तो पहली फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब ये मैं बता दूं, डज कब लगाना है हमने? डज तब लगाना है, ये देखिए ज़रा गौर से, वही बात, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम। तो डू कब लगाना बेटा, याद रखना है। डू कब लगाना है? तो डू तब लगाना है, ये देखिए ज़रा, जब सब्जेक्ट हो आई, ठीक है, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नेम। बहुत आसान है। ठीक है, ये था जी आज का टेंस। याद रखना है, अगर आपको ये टेंस आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी की बुनियाद पर मैं आपको समझाऊंगा, इसी तरह से समझाऊंगा। बहुत आसान है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। एक टेंस आपको आ गया, 12 के 12 आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, थम्स अप, प्लीजिंग, सेटिस्फैक्टरी, ओके, ओकी डोकी, गुड, साउंड्स गुड। अच्छा, ये याद रखना है, आसान काम। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। उनमें क्या आता है? उनमें इसी डू डज से पहले सवालिया लफ्ज़ जो है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वगैरह का इजाफा कर देते हैं।
वो सवालिया लफ्ज़ उर्दू फ़िक़रात में दरमियान में होता है। वो कब स्कूल जाता है, वो कैसे स्कूल जाता है, वो क्यों स्कूल जाता है, वो क्या पढ़ता है, तुम कैसे ज़िंदगी गुजारते हो, है ना, इस तरह की बातें वो दरमियान में आएगा। लेकिन सवालिया वर्ड में ये सादा सवालिया बनाने के बाद ये देखें, इसमें यहाँ इजाफा कर दें व्हाट, वाई, व्हेन वगैरह, ठीक है, बहुत आसान होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ, अगर बेटा मैं कहता हूँ मैं शहद खाता हूँ तो क्या होगा, आई ईट, देखिए इससे कोई इजाफा नहीं, आई ईट हनी, आई ईट हनी। मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफ़ी, आई ड्रिंक कॉफ़ी। ये याद रखना, जिनके साथ एस जे एस का इजाफा लगा हुआ ना, उन्हीं के साथ हमने लगाना ही, शी, इट, सिंगल नेम के साथ, ठीक है। अच्छा, मुझे बहुत सर्दी महसूस होती है, आई फील वेरी कोल्ड, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नेम दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों दे, ये इनके साथ भी, अली एंड अकरम फील वेरी कोल्ड, ठीक हो गया। अच्छा, कंडीशनल लिखा हुआ है, कंडीशनल के लिए क्या करेंगे भाई, कंडीशनल के लिए है व्हेन आई अराइव एट होम, या इफ़ आई अराइव एट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। अच्छा, अगर इसके साथ आ जाए, ये सिंगुलर वालों के साथ, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज हॉकी, ठीक है, उन्हीं के साथ आपने इजाफा करते जाना है, घबराना नहीं है, याद रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिंपली पुट, सादा लफ्ज़ों में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ आई ईट लंच, ये देखिए लंच से ले लें, आई ईट लंच, इनके साथ कोई इजाफा नहीं, वी ईट लंच, यू ईट लंच, दे ईट लंच, असलम एंड अकरम ईट लंच, ठीक हो गया। अगर इसके साथ कोई और फिक्र, इनके साथ क्या आएगा फिर, ही के साथ, ही ईट आएगा या ईट्स आएगा, ईट्स लंच, शी ईट्स लंच, ठीक है। सिंगुलर नेम है, अली ईट्स लंच, ओके। ये याद रखना, लंच में पहले इससे क्या होता है, लंच से पहले ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है, ब्रंच, ब्रंच क्या होता है, ये थोड़ा सा लेट उठते हैं, जो नाश्ता नहीं होता, दोपहर होने वाली है, तो नाश्ते के साथ थोड़ा सा जो है ना, वो नाश्ता नुश्ता हल्का फुल्का, क्योंकि पता है दोपहर को खाना तो है ही, वो होता है ब्रंच। ब्रंच के बाद होता है लंच, ठीक हो गया। फिर होता है सपर, डिनर से पहले शाम के वक्त, सपर रात का खाना, इशाइया उर्दू में कहते हैं, उसको कहते हैं सपर, सुपर नहीं कह देना आप लोगों ने, याद रखना है। अच्छा, और कोई फिक्रा, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, वी ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, यू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क। अगर ही आ जाए, ही ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क, एस का इजाफा, शी ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क। आप फिर देख रहे होंगे कि इसके साथ ई एस नहीं लगाया, मैंने कहा ई एस तब लगाना है जब फॉर्म के आखिर में ये आ रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। सी एच, एस एच, ओ, डबल ओ, ठीक है, एक्स वगैरह आ जाएं तो मैंने कहा था उनके साथ पहली फॉर्म के साथ ही, शी, इट सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, ई एस का इजाफा कर देंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग समझ गए होंगे, ना समझे हुए हों बार बार देखें बेटा, बहुत आसान है। दैट्स ऑल फॉर द डे।